इसका यूनिट नंबर 1 है अबाउट फंक्शंस एंड लिमिट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस्तेमाल होने वाले तमाम फंक्शंस और फंक्शन पे अप्लाई होने वाली तमाम लिमिट्स के बारे में कि हम किस तरह फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करके एक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसके पार्ट गिवन है। एक फंक्शन है, जो फंक्शन है उसको इस तरह डिनोट किया जाता है एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे वो एलिमेंट यूज़ करते हैं जो कि इस फंक्शन में, इस इक्वेशन में यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास x यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x। तो ये जो फंक्शन है इसको कहेंगे कि ये किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। तो दो फंक्शन हमें दिए गए हैं, एक f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और दूसरा f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 4 है। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने f ऑफ -2। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, f ऑफ -2 फाइंड करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उन सब के ऊपर हम पहले इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर, उन्हीं फंक्शंस को लेके हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है f ऑफ -2। f ऑफ -2 का फंक्शन जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, -2 आ गया, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन हमने सॉल्व करना है वो होगा f ऑफ -2 का फंक्शन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे अब x की जगह पे -2 यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या बन गया है, f ऑफ -2। तो अब x की जगह पे इस फंक्शन के अंदर हम क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो हमारे पास f ऑफ -2 का फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। जब यहाँ पे इस फंक्शन में f ऑफ x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर इंटू -2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +2 इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है f ऑफ 0 का। f ऑफ 0 का फंक्शन है, तो अब हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू, जब 0 का स्क्वायर होगा 0 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास f इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे x माइनस 1 पुट करना है। जब हम x की जगह पे इस फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इट्स मीन कि a माइनस b का होल स्क्वायर। वो फार्मूला खोलेंगे हम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 2x माइनस 2x माइनस एक्स था तो माइनस 3x बन गया एंड 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया। उसके बाद है हमारे पास f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। तो अब हमने क्या करना है, x की जगह पे पहले फंक्शन में हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे। जब f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 जहाँ पे हमने पुट किया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा एक एक्स की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि एक स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, x की 4 प्लस 2ab 2 4 जार 8, x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 7x का स्क्वायर, क्योंकि प्लस 8x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो आ जाएगा 7x का स्क्वायर एंड प्लस 12 आ जाएगा। अब हम इसी तरह इसके बी पार्ट को लेंगे, जो बी पार्ट हमारे पास था, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो इसी फंक्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे, इन्हीं चारों फंक्शंस को पुट करेंगे, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम अब इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ -2 को जब पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2। जब एफ ऑफ 0 को पुट करेंगे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, जब 4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस 1, जब इसमें हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस 1 तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम एफ की जगह एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा, और 4 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड। यहाँ पे अब हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने फाइंड करना है और इसको क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और इधर हमने अब क्या फंक्शन, हमें फंक्शन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब इस फंक्शन के अंदर से हमने पहले इस पूरे फंक्शन को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले यूज़ हुआ है f इंटू a प्लस एच यूज़ हुआ है। तो यहाँ से इस फंक्शन के अंदर से हम पहले इसको
लिमिट निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए है, फिर हम एफ ऑफ ए को फाइंड कर लेंगे, देन इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो किसकी इक्वल है, हमारे पास एक्स की इक्वल है, क्योंकि फंक्शन किसका था, हमारे पास एक्स का था। तो एक्स की जगह पे हमने पुट करना है ए प्लस एच। जब ए प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। फिर हमारे पास फाइंड करना क्या था, हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना था, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ए। इसी गिवन फंक्शन में हम एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6a माइनस 9 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है दो, एक एफ ऑफ ए प्लस एच की और दूसरी एफ ऑफ ए, तो इन दोनों को अब हमें जो फार्मूला गिवन है, जो फंक्शन दिया गया है, उसमें हम पुट करेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे ये फंक्शन पुट कर देंगे जो हमारे पास आया है, और एफ ऑफ ए की जगह पे हमारे पास ये फंक्शन आया है तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6a प्लस 9। 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 6a आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि क्या थे, प्लस माइनस के थे, ऑपोजिट साइंस थे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6h और h आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिंप्लीफाई होके 6 इसका आंसर आ गया है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हमारे पास क्या फंक्शन दिया गया है, साइन एक्स का फंक्शन दिया गया। इसमें से भी हमने पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है, फिर एफ ऑफ ए फाइंड करना है, देन इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन किसका गिवन है, हमारे पास एक्स का फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे इसमें हम पुट कर देंगे ए प्लस ए पुट किया तो साइन ए प्लस एच आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए जब पुट करेंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए। हमारे पास दोनों फंक्शन आ गया। अब उन दोनों फंक्शन को हमने क्या करना है, फार्मूले में पुट कर देना है। साइन ए प्लस एच, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे हम पुट कर देंगे साइन ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस साइन ए, और नीचे हमारे पास एच ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, हम 1/, एच को साइड पर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी ठीक है, बट यहाँ पे अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे फार्मूला होता है एक साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का। यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा है वो ए प्लस एच है, और जो बीटा है वो हमारे पास क्या है, ए है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला हमने खुद से याद रखना है। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो 2 cos ए प्लस एच प्लस ए, यानी कि अल्फा ये है और बीटा ये है, तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास जो ए है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा ए ओवर एच 2 cos 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन एच ओवर 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या, इसको और सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा कि यहाँ से 2 को हमने बाहर ले लिया, 2 ओवर एच cos 2a प्लस एच ओवर 2 एंड साइन एच ओवर 2। 2 ओवर एच, यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लें, मतलब इस चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए प्लस एच ओवर 2, तो हमारे पास दोबारा से ये चीज़ वापस आ जाएगी एंड साइन एच ओवर 2 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करनी है। पहले सबसे पहले इस फंक्शन को हमने फाइंड करना है, देन उसको सिंप्लीफाई करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच फाइंड करेंगे। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे ए प्लस एच का क्यूब प्लस 2 ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास जहाँ पे फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। इसके और भी दो फार्मूले हैं बट हम सबसे सिंपल वाला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस ए एच का स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने फार्मूला अंदर लगाया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, साथ ही इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इसका फंक्शन आया है वो आया है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। ये अब हमने क्या किया है, ए एफ ऑफ ए फाइंड किया है। ये था हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच, वो हमारे पास ये पूरी स्टेटमेंट आई है। और अगले स्टेप में हमने एफ ऑफ ए को फाइंड किया, वो हमारे पास आया ए क्यू प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हमने गिवन में पुट करना है, जो हमें फंक्शन गिवन था एफ ऑफ ए प्लस एच एंड माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। उसमें जब हम इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ें आपस में ऑपोजिट होंगी, जो ऑपोजिट होंगी उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा,
वो हमारे पास आएगा एच क्यूब प्लस 3a स्केयर एच एंड प्लस 3h का स्केयर प्लस 2h का स्केयर प्लस 4ah। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे। h को कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h का स्केयर प्लस 3a स्केयर प्लस 3a प्लस 2h प्लस 4a डिवाइडेड बाय h। अब ये जो h है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये जो स्टेटमेंट बनेगी ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका चौथा पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। जब एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे तो आ जाएगा कॉज ए प्लस एच। एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे तो आ जाएगा कॉज ऑफ ए। सिंपल वही चीज़ जो हमने साइन वाले क्वेश्चन में की है वो चीज़ हमने अब कॉज वाले में करनी है। तो यहाँ पे भी फार्मूला बन जाएगा कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा। तो कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा का हमारे पास फार्मूला होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अल्फा यहाँ पे ए प्लस एच है एंड बीटा यहाँ पे ए है। -2 साइन ए प्लस एच ओवर 2 एंड साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस एच ओवर 2 एंड साइन एच ओवर 2। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ पार्ट है इस क्वेश्चन के, इनको हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, बताना है कि ये क्या है स्टेटमेंट में। तो इसकी पहली स्टेटमेंट है कि द पैरामीटर पी ऑफ द स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हमारे पास जो पैरामीटर है पी एक स्केयर का, उसको हमने क्या एक्सप्रेस करना है, फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सबसे पहले पैरामीटर हमारे पास क्या है, पैरामीटर p इज इक्वल टू 4x। क्योंकि स्केयर है तो स्केयर की 4 साइड होती है तो हम उसको कह देंगे कि p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 4x हो जाएगा। अब स्केयर जब इसका एरिया लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक्स स्केयर आ गया। तो दूसरी इक्वेशन से हम एक्स की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा √a। इसको हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो p इज इक्वल टू 4√a। एक्स की जगह पे यहाँ पे हमने क्या किया है, √a को पुट कर दिया है। देन अगला पार्ट है इसका, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब जो एक एरिया है सर्कल का वो हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। एरिया का क्या फार्मूला हमारे पास होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। यहाँ से हम जो सर्कमफेरेंस है इसमें से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसको जो हमारे पास एरिया है पाई आर स्क्वायर उसमें पुट करेंगे एंड सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर, 1 पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो हमने यही एक्सप्रेस करना था कि द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर। अगला है हमारा पार्ट कि द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। जो वॉल्यूम है एक क्यूब का उसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। उसके बेस के एरिया में हमने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो क्यूब है तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है। यहाँ से हम सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा √a। v इज इक्वल टू √a की पावर 3। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा और साथ में 3 आ जाएगा। 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 3/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, उसमें हमने अब क्या करना है, इसने कहा कि अगर इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 हो और एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 हो तो हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए की और बी की। एक फंक्शन दिया गया है हमारे पास जे और दो कंडीशंस हैं कि अगर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 और एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 हो तो हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 हो तो कैसे इस फंक्शन को सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे इस गिवन फंक्शन में। इस गिवन फंक्शन में जब हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू
2 तो हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास एक बन जाएगी। ठीक है, सिंपल इसमें पुट करना है, क्यूब खोलना है, स्क्वायर खोला है, तो हमने मतलब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा था दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, तो सिंपल सी ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया -2a + b + 6 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 बन गई है। उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन दिया हुआ था कि f of -1 = 0 है। फिर हमने क्या किया है, x = -1 उसी गिवन फंक्शन में जब पुट किया है तो वहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनी है a - b = 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम दिया है। अब अगर इस पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को हम ऐड कर दें, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है a की और b की, तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा अल्फ़ाबेट, तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। जब दूसरे की एक की निकल आएगी तो उसको हम एक इक्वेशन में किसी में भी पुट करके एक दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे तो एक प्लस का बी था, एक नेगेटिव का था, तो दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल जब होंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी -3a + 6 = 0। 3a = 6 के आ जाएगा। जो 3a इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। जब इस 2 को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -2। ये b इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मैंने इसको सीधा करके लिख दिया कि b की वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, के एक पत्थर है जो 60 मीटर की हाइट से गिरता है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड, जो उसकी हाइट है इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h of x = 40 - 10x का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया गया है उसकी हाइट का, यानी कि जो चेंज हो रही है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, अब हमने स्टोन की हाइट फाइंड करनी है जब x = क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। देन आगे इसके पार्ट्स और भी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब x = 1 सेकेंड हो तो इस फंक्शन को लेके हमने क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है स्टोन की। h of x = 40 - 10x का स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास है x = 1 सेकेंड, तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 मीटर। यानी कि जब एक स्टोन की जो हाइट है वो जब x = 1 सेकेंड होगा तो उसकी क्या हाइट होगी, 30 मीटर। आगे हमारे पास कि जब x = क्या हो, 1.5 सेकेंड हो। जब x = 1.5 सेकेंड होगा तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1.5 पुट करेंगे। x की जगह पे 1.5 पुट करेंगे, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 17.5 मीटर। जब x = 1.7 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी हाइट 11.1 मीटर। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, किस जो स्टोन है वो ज़मीन पे कब पहुंचेगा। तो इसकी जो स्पीड है वो = vt, जहाँ से जो t है उसकी हम निकालेंगे वैल्यू। जो s ओवर v है, जहाँ पे s था हमारे पास 60 सेकेंड और v थी हमारे पास 30 मीटर। तो जहाँ पे इसमें पुट कर देंगे तो 2 सेकेंड में जो है वो पत्थर क्या करेगा, ज़मीन पे आके गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन, जहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² - 4ax, ये दो इक्वेशन दी गई हैं। इन इक्वेशन को हमने सोल्व करना है और दिखाना है कि ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 का हमने नाम दे दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। यहाँ से दूसरी इक्वेशन में से हमने t की वैल्यू निकाली है, y = 2 है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, y के नीचे जाके डिवाइड हो गया है। इस t की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट किया है तो x = a, y/2a का स्क्वायर आ गया हमारे पास। x = a, यहाँ पे इसका स्क्वायर जब खोला तो y²/4a का स्क्वायर, ये स्क्वायर a से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y²/4a। तो यहाँ पे y² की क्या वैल्यू आ गई है, 4ax। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये क्या है, इस पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास प्रूव होके आ गई है कि y² = 4ax। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास x = a cos θ एंड y = b sin θ रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये क्या करती है, इस इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y² = 4x, और अब इलिप्स की इक्वेशन है x² / a² + y² / b² = 1। ये इलिप्स
पैराबोला, हाइपरबोला, ये हम आगे जाके अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सब पहली जो क्वेश्चन थी x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा था, और दूसरी क्वेश्चन थी y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसको एक क्वेश्चन 1 का नाम दिया है, दूसरे को क्वेश्चन 2 का नाम दिया है। तो सिंपली यहाँ पे इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू लगा देंगे, b की जगह y की जगह पे y की वैल्यू लगा देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब हमने अब वैल्यू लगाई है एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिन स्क्वायर में थी तो हमारे पास जो वैल्यू थी उनको हमने क्या किया है, स्क्वायर ले लिया है। तो ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके था, ये हमारे पास इक्वेशन 1 की इक्वल थी। ये मैथ का एक फार्मूला है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है। तो 1 इज इक्वल टू 1, यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि ये जो हमें दो इक्वेशन दी गई हैं वो भी 1 की इक्वल है कि नहीं है। इसका तीसरा पार्ट है कि x इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा एंड y इज इक्वल टू बी टैंज थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। जो इलिप्स की इक्वेशन थी वो थी x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और हाइपरबोला की क्या इक्वेशन है, x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है हाइपरबोला में और इलिप्स में। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हमने करनी है, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देनी है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास इक्वेशन होती है जिस तरह हमने देखी है टैन उसकी कोस की और साइन की, इसी तरह हमारे पास सीकंड स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे सीकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लगा देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता है कि सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है, बट अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो सीकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टैन थीटा टैन थीटा से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये भी क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रूव द आइडेंटिटीज। अब कुछ फार्मूले हमें दिए गए हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, उनको हमने प्रूव करना है कि वो इक्वल हैं कि नहीं है। तो इस इक्वेशन पहली इक्वेशन है कि साइन हाइपरबोलिक्स 2x, ये जो एच है इसको पढ़ते हैं हाइपरबोलिक्स, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक्स 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉज हाइपरबोलिक x, यानी कि इनको हमने प्रूव करना है। तो इजीली प्रूव करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड जब लेंगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉज हाइपरबोलिक x। ये फार्मूले हमारी इस एक्सरसाइज से पहले दिए हुए कि साइन हाइपरबोलिक x का क्या फार्मूला है, कॉज हाइपरबोलिक x का क्या फार्मूला है, आप देख सकते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, और कॉज हाइपरबोलिक्स का फार्मूला होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। ये 2 एज अ कांस्टेंट रहेगा, इसके साथ साइन हाइपरबोलिक x का हमने फार्मूला लगा दिया, कॉज हाइपरबोलिक x का भी फार्मूला लगा दिया। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये बन जाएगी इस तरह की एक इक्वेशन e की पावर 2x प्लस, यानी कि जब बेसिस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, तो x प्लस x 2x हो जाएगा। ये e की पावर माइनस x e की पावर इस x से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस x प्लस x। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम वही टर्म बन जाएगी, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e की पावर माइनस 2x आ जाएगी। ये प्लस माइनस के हैं तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। अब हमारे पास जो सिंपल साइन हाइपरबोलिक्स का फार्मूला होता है वो होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। यहाँ पे साथ में 2 भी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला बन गया हमारे पास साइन हाइपरबोलिक्स 2x का। तो यही चीज़ थी हमारे पास राइट हैंड साइड में कि साइन हाइपरबोलिक्स 2x इज इक्वल टू होना चाहिए 2 साइन हाइपरबोलिक x एंड कोस हाइपरबोलिक x को जब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। उसके बाद हमारे पास दूसरी है कि सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंज हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इसमें भी सेम हमने राइट हैंड साइड ली है, जब राइट हैंड साइड ली है तो हमारे पास जो टेंज होता है उसका फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस। तो जहाँ पे हाइपरबोलिक्स है तो हमने दरमियान में हाइपरबोलिक्स को भी ऐड कर दिया है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे ऊपर साइन का फार्मूला नीचे कॉस का फार्मूला, 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बचेगा e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स। इसका स्क्वायर था तो ऊपर भी स्क्वायर खोल लिया, नीचे भी स्क्वायर खोल लिया। स्क्वायर खोलने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हमने इसका एलसीएम लिया है
सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। दोनों का स्क्वायर लिया है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिया है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x एंड माइनस e की पावर 0, यानी कि ऐसे आया था e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स था, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो e की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी। ठीक है, e की पावर 0 बन गई है। नीचे भी सेम वही चीज़ हुई है। उसके बाद e की पावर जो 0 होती है, मतलब किसी भी टर्म की पावर जब 0 होगी तो वो इक्वल टू हमारे पास किसकी होती है, 1 की इक्वल होती है। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया है, एलसीएम लिया है। जब एलसीएम लिए तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x आ जाएगा। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेने का तो आपको पता ही होगा। एलसीएम हमने लिया है तो ऊपर वाले जो कैंसिल होते थे, जो अपोजिट टर्म थी वो आपस में कैंसिल हो गई, तो ऊपर बचा था 4 हमारे पास। इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। नीचे भी फार्मूला बन रहा है, ऊपर 4 है तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाता है, तो वो हो जाएगा हमारे पास सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इज इक्वल टू हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है कि कोसिकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसकी भी हमने राइट हैंड साइड ली है। जो कोट है उसका फार्मूला होता है कॉज अवर साइन, जो टेंज है उसका था हमारे पास साइन अवर कॉज, और कोट का होगा हमारे पास कॉज अवर साइन। तो सेम ऊपर पहले कॉज का फार्मूला लगाया है, नीचे हमने साइन का फार्मूला लगाया है, देन हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन किया है। स्क्वायर ओपन होने के बाद हमने ई की पावर 0 लगाई है। ई की पावर 0 की जगह पे हमने अगले स्टेप में 1 लगा दिए। 1 लगाने के बाद जहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम जब लिया है तो सेम वही चीज़ जहाँ पे भी आई है, 4 आवर ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2। तो यहाँ पे दरम्यान में क्या था हमारे पास, माइनस था, क्योंकि ये किसका बन रहा है, माइनस का बन रहा है हमारे पास फार्मूला। पीछे हमने प्लस का फार्मूला बनाया था तो वो सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल था। यहाँ पे माइनस में आया तो ये कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स के स्क्वायर। तो यही प्रूव हमने आइडेंटिटी करनी थी। तो इसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू किसके हो गया है, राइट हैंड साइड की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन आर ओड। अब हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। अब इवन फंक्शन क्या होते हैं और ओड फंक्शन क्या होते हैं। जो हमें फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन में अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं, तो जो हमें दिया गया फंक्शन है वो अगर हमारे पास माइनस में उसका आंसर आता है तो वो फंक्शन ओड फंक्शन होगा। अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें लेकिन फिर भी हमारे पास यही फंक्शन वापस आए, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स है। अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन वापस आया है वो है माइनस में, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक ओड फंक्शन है। दूसरा इसका क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। जहाँ पे अगर हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास आता है, इसका फंक्शन प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है, तो ये ना तो एक इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। इसका पार्ट नंबर 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, माइनस में वापस आया है, यानी कि बाकी तो सारा सेम है लेकिन क्या है, माइनस में आया है। यहाँ पे सॉरी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस 5 हमारे पास आ गया है। तो ये क्या है, हमारे पास एक ओड फंक्शन है, क्योंकि क्या है हमारे पास आंसर माइनस में वापस आया है। देन हमारे पास इसका 4 पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें तो ये प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है, तो ना तो ये एक इवन फंक्शन है और ना ही ये एक ओड फंक्शन है। देन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं, माइनस एक्स पुट करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन आएगा वही फंक्शन वापस आ जाएगा। एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर 1/3 प्लस 6, तो स्क्वायर है, जब माइनस का भी स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, यही फंक्शन हमारे पास वापस आ गए, तो ये हमारा फंक्शन होगा इवन फंक्शन। आगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अगर हम एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास फंक्शन वापस माइनस में आएगा, तो इसका मतलब है कि ये एक ओड फंक्शन है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।